पूरी की पूरी चर्चा करेंगे अभी के अभी, और सारी डिस्कशन करेंगे कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है नीट से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो गाइस कि लगभग कहीं ना कहीं अगर आप लोग इसको सर्च करोगे, ठीक है, अगर आप लोग ये ऑफिशियल फॉर्म पे जाओगे, मतलब nta.neet.nta.ac.in पे, ठीक है, मतलब आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग का मेन फॉर्म आएगा जहां पे दिखाता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 इज लाइव। ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाएगा कि नीट के रजिस्ट्रेशन की फॉर्म ये आ चुकी है। तो उससे रिलेटेड सर्कुलर आप लोग को सबसे पहले बताता हूं कि इनवाइटिंग एप्लीकेशन, मतलब सबसे पहला लिंक यहाँ देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसको आप लोग क्लिक करना है। ठीक है, और इसको जैसे क्लिक करोगे तो आप एक नए होम पेज पे आपका वेब पेज पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन खुल जाएगा। तो इसको आपको क्लिक करना है। तो इस सर्कुलर पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम लोग को पूरा इंफॉर्मेशन का पूरा हम लोग को जितना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले पब्लिक नोटिस 8 फरवरी, मतलब कुछ दिन पहले आया था। ठीक है, लगभग एक हफ्ता के आसपास पहले आया था, लेकिन एनीवेज अभी उसमें बोल रहा है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर नीट, हम लोग का जो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन जो है, जो कि स्टेप 1 होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, वो आ चुका है। ठीक है, तो जितनी पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, जितनी सारी जानकारी आप लोग को सब कुछ बताऊंगा। आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितनी इंफॉर्मेशन की बागडोर है वो हम लोग को छोड़ देना। ठीक है, तो इस पे क्या है वो आपको बता रहे, देखिए नीट जो है एनटीए जो कंडक्ट कराता है सबको पता है। ठीक है, 2026 में जो होने वाला है, जितने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जो हम लोग इस नीट से पहले एआईपीएमटी का एग्जाम होता था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि उस एआईपीएमटी भी देना पड़ता था, देन जिपमर का अपना एग्जाम देना पड़ता था जो साउथ का होता है, देन उसके बाद एम्स का भी अपना सेपरेट पेपर था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नीट के फाइनली एक कंबाइंड एग्जाम लाया गया जहां पे कहीं ना कहीं 25 लाख के अराउंड स्टूडेंट बैठते हैं। जेई में आपको पता है जेई में कितने लोग बैठ रहे हैं, जेई में समथिंग 15 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठ रहे हैं, लेकिन नीट में क्या है, नीट में इससे आंकड़ा लगभग डबल हो जाता है, 25 लाख बच्चे बैठते हैं। तो उसको भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है। तो उसका अभी स्टेप 1 हम लोग का आ चुका है, जो कि आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें पॉइंट है कि अपना का स्टेप 1 जो है, जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है वो अब हम लोग का लाइव हो चुका है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एज पर सेक्शन 14 ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, 2019 के बाद ही आया था, नीट हैज टू बी कंडक्टेड एज अ कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, मतलब 2018 तक हम लोग का एआईपीएमटी चलता था, लेकिन 2019 के बाद जो नीट आया है उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए क्या करते हो, यहाँ पे देखो बोर्ड में देखो, पूरा सर्कुलर में आपको एक एक लाइन बाय लाइन सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान से देखना और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या फॉर्म फिल करना है वो भी आप लोग अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन है सब के लिए सिर्फ और सिर्फ अब एक ही एग्जाम है, वो है नीट का। ठीक है, इसको फिलअप करना है। The NEET UG 2026 course and merit list will also apply for admission to BDS and BVSC। ठीक है, BDS BVSC इन सब कोर्सेज में भी, AH कोर्सेज में भी हम लोग का नीट एग्जाम से ही काम चलेगा। ठीक है, बेसिकली जो डेंटल कोर्सेज होते हैं उन सब में यही चलेगा। as followed in the past in accordance with the rules governed by respective regulatory body। मतलब बेसिकली लास्ट ईयर भी यही था, इससे कुछ चेंज तो आया नहीं है, लेकिन काम है आप लोग को इन्फॉर्म करना कि बेसिकली अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जिसपे फोकस करना है और उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो सिमिलरली एज पर सेक्शन 14 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 के इस मेडिसिन एक्ट अकॉर्डिंग देयर शैल बी यूनिफॉर्म नीट यूजी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन ईच ऑफ द डिसिप्लिन्स। मतलब देखो 2020 में बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस इन कोर्सेज में भी, इन डिसिप्लिन्स में भी अब नीट से ही काम चलेगा। नीट का एग्जाम देना है फ्रॉम ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन गवर्न्ड बाय अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसी पे जाना है। शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू एडमिशन टू द बीएचएमएस कोर्स अंडर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। मतलब एनसीएच जो है, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, उसमें बताया जाएगा कि बीएचएमएस में आपको क्या करना है, बेसिकली नीट एग्जाम के ही थ्रू होना है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो मेन सर्कुलर का पार्ट होता है वहां पे आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग से सर्विस होती है, एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन, जो बैचलर ऑफ साइंस भी चाहिए नर्सिंग कोर्सेज के लिए, उसको भी अब नीट क्वालिफाई करना है। द नीट यूजी स्कॉलर यूज फॉर सिलेक्शन इन 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग कोर्स। मतलब यहाँ पे 4 साल के लिए भी आप लोग का नीट ही
काम चलेगा उसी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से पूरा जो हम लोग का क्लैरिटी था पहले से ही, डे 1 से हम लोग का क्लैरिटी था कि 3 मई को एग्जाम होने वाला है और 3 मई का ही एग्जामिनेशन जो है वो हम लोग बिल्कुल इसमें श्योर थे, ठीक है। तो उसको अब ऑफिशियली भी इन लोग ने जारी कर दिया है कि हम लोग का 3 मई को नीट का एग्जाम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नीचे पढ़ोगे तो वो भी आप लोग को यहाँ सर्कल में मिल जाएगा। मैं उसको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। जो यहाँ है, द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 3 मई 2026, ठीक है। आप लोग सबको पता है कि 3 आवर 180 मिनट का पेपर होने वाला है और उसमें ही पूरा आप लोग का यूजी का जो करियर है वो इस एग्जाम से डिसाइड हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स इन इंडिया है, ठीक है। ये इस एग्जाम को टफ बनाता है, नॉट इसका मार्किंग सी, मतलब क्वेश्चन इसका टफ नहीं होता है, इनका क्वांटिटी भी होता है और क्वालिटी भी होता है, ठीक है। मतलब आप किसी दूसरे एग्जाम से कंपेयर मत करो, लेकिन खुद में ही ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया एग्जाम है, ठीक है। और दैट्स व्हाई दिस कंपटीशन इसमें बहुत टफ है, जो इसको और अच्छा बनाता है, ठीक है। बेसिकली इसको और टफ बनाता है। एंड ड्यूरेशन एग्जामिनेशन में भी 180 मिनट, इस सबको पता है 3 घंटे का एग्जाम है। कब से कब है? 2 से 5 PM है। मतलब इसको डेट को बुक कर लो, 3 मई 2026 में 3 से 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक मेरे को एग्जामिनेशन फोड़ना है, ठीक है। ये बेसिकली मतलब था नीट का। तो ये पहला पेज था। सर्कुलर का सेकंड पेज भी आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को एकदम ध्यान से देखो, आप लोग के टोटल 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। किसमें होगा? हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी सारे में भी होगा, एसएमईज में होगा, बंगाली में होगा, इंग्लिश तो है ही, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। मतलब इतने लोगों को ऑफसेट मिला हुआ है कि आप लोग एग्जाम इसमें दे सकते हो। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब तक है? 8 फरवरी से 8 मार्च, 1 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है। 1 मंथ का टाइम दिया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन हुआ है। अभी आपके पास 3 वीक से प्लस का टाइम बाकी है, मतलब 20-25 दिन है आपके पास। अभी रजिस्टर कर लो और काम खत्म करो। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फी 8 मार्च को, ऑब्वियसली लास्ट दिन ही तक आप इस तारीख तक फीस जमा कर पाओगे। मैं तो बोलूंगा अभी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, एकदम पहले ही करके निश्चिंत हो जाओ और पूरा फोकस एग्जाम पे करो, ठीक है। एग्जाम जो होने वाला है उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। करेक्शन इन पार्टिकुलर, जैसा कि जेईई मेंस में भी होता है, अगर आप लोग कुछ ऐसी चीज जैसे आप लोग की ये कुछ डिटेल्स हैं, जैसे वो सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में ये अच्छे से कवर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेईई मेंस के जैसा भी यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज है जो आप करेक्शन कर सकते हो। बेसिकली आपने मान लो 8 मार्च तक फॉर्म भर दिया, तो 10 मार्च से 12 मार्च में आपको पता चला कि यहाँ पे कुछ गलत है, तो उसको चेंज कर पाओगे कब से कब तक? 10 से 12 मार्च तक के बीच में, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि जेईई मेंस अगर आप लोग कुछ ऐसी चीज जैसे आप लोग, ठीक है, ओके, आवाज भी आ रहा है। तो 10 से 12 मार्च तक के बीच में आप एग्जाम को ये सब चीजें क्लियर कर पाओगे, इसको चेंज कर पाओगे। और नेक्स्ट सेक्शन आता है कि आप लोगों को फिर फीस कितना पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारा डाउट रहता है, तो इस पे भी पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो, अगर आपकी कहीं ना कहीं आप लोग इंडिया में, ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ जनता तो इंडिया की ही है, तो उसकी बात पहले करेंगे। पहले आप लोग भारत देश से हो, यहीं पे एग्जाम है, सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आप जनरल हो तो 1700 लगेगा मेडिकल का फीस, ठीक है, 1700 रुपए लगेगा, इसका इतना भरना पड़ेगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी एनसीएल हो, ठीक है, आप इस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, तो 100 रुपीज का समवॉट डिस्काउंट मिलेगा, तो 1600 रुपया लगेगा आपका फी भरने के लिए। देन आप लोग अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो या थर्ड जेंडर हो, तो आपको 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है। ये बेसिकली मतलब है इस एनटीए का कि इतना पेपर, इतना एग्जाम देना है तो इतना लगेगा, ठीक है। लेकिन भले ही अगर आप कोई भी कास्ट है, कोई भी आप कैटेगरी हो, अगर आप इंडिया से बाहर के हो, तो कहीं ना कहीं 9500 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। मतलब अगर जीएसटी लगेगा तो इसमें भी कैंडिडेट को ही भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट डिटेल्स है उस पे देखो, ध्यान दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नजर डालो कि सिटी इंटीमेशन, मतलब आपने मान लो 4 ऑप्शंस भरे, ठीक है, 4 ऑप्शंस भरे कि इन सब जो ऑप्शंस है इन सारे में मेरे को सिटी चाहिए। मतलब जैसे मान लो किसी ने रायपुर भरा, ठीक है, या फिर बिलासपुर भरा, मतलब ये छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर भरा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जमशेदपुर भरा या फिर रांची भरा, ऐसे 4 सिटीज भरे और इसका प्रेफरेंस दिया 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं आपको, अब ये तो बात पक्का है कि इन चारों में से किसी में ना किसी में आपको स्टेट सिटी में मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। लेकिन
फिर एनटीए डिसाइड करेगा कि इन चारों में से आपको किसका देना है। अगर आपका ये पहला प्रेफरेंस है तो अगर ये सीट अवेलेबल रहेगा, वो सब सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आपको रायपुर मिल जाएगा। फिर वहां पे क्या है, आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, ठीक है। तो ये सिटी इंटीमेशन आएगा। उसके बाद क्या है कि एक और बात है कि सिटी इंटीमेशन में आपका एग्जाम सेंटर नहीं आएगा, समझ रहे हो। मतलब मान लो मेरे को जमशेदपुर मिला, फॉर एग्जांपल मेरे को जमशेदपुर मिला, तो जमशेदपुर में भी तो 100 सेंटर्स होंगे ना, ऑनलाइन सेंटर्स। तो उसका एग्जैक्ट डिटेल कब आएगा, उसका डिटेल आएगा एडमिट कार्ड में। तो एडमिट कब आएगा, वो आएगा टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट पे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे कब, यहाँ से लेकर के 2 मई तक के, मतलब कुछ समय का ही विंडो रहेगा। तो उससे पहले भी बंद हो सकता है, लेकिन 2 मई के बाद आप ऑब्वियसली डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो उसका एग्जाम कब होगा, 3 मई को होगा, 3 घंटे का होगा ऑब्वियसली, 180 मिनट 3 घंटे, 2 से 5 बजे तक का। देन सेंटर ऑफ कब है, एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, जैसे आपको बताया कि एडमिट कार्ड में आएगा सेंटर जस्ट लाइक जेईई मेंस। और उसके बाद फिर आपने जो एक्चुअल में रिस्पॉन्स दिया है, आपने जो एक्चुअल में जो आपने पेपर में भरा है, वो कब आएगा, वो डिटेल्स आएगा, वो भी अगेन वेबसाइट पे ही आएगा, जिसके लिए आप लोग को हड़बड़ाना, एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब जितने डेट्स आएंगे मैं आप लोग को जरूर एकदम बिल्कुल निश्चित है, मतलब आंख बंद करके भरोसा करो कि आप लोग को हम लोग बताएंगे। वेबसाइट डिटेल्स है nta.ac.in, neet.nta.nic.in, इन दोनों वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आएंगे। एनीवे आप लोग को इसका टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को सिर्फ हमारे चैनल को फॉलो अप करके रखना है, सारी डिटेल्स आप लोग को आते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया, सारे एग्जाम दे दिए, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद पेमेंट कर दिया। देन क्या है कि फाइनली रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा, ये आएगा वेबसाइट पे फोकस करेगा। ऑब्वियसली पहले तो ऊपर की चीजें हैं उनको क्लियर करेगा, लेकिन उसके बाद अगर रिजल्ट लाना है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इसके 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो अगर मान लो आपका एग्जाम 3 मई को है ना, तो 3 जून तक आपका ऐसा होता है यूजुअली, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हड़बड़ी नहीं लेना है, हम लोग बिल्कुल बताएंगे। और उस हिसाब से इन्होंने एक फोन नंबर और एक ईमेल भी जारी की है, तो अगर किसी को डाउट आता है तो उस पर मेल करेंगे, तो हमें भी बोल सकते हैं, हम लोग भी तुरंत मेल कर देंगे। और इस वेबसाइट को फॉलो अप करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल सर्कुलर का पूरा एक्सप्लेनेशन था 100% A to Z। इसमें बेसिकली आप लोग के जानने का सिर्फ एक चीज था कि एनीवे आप लोग को मोर और लेस पता भी होगा। तो जितने भी ड्रॉपर्स देख रहे हो, या जितने भी फर्स्ट टाइमर्स देख रहे हो, या सेकंड टाइमर, जो भी जितने भी देख रहे हो, आप लोग को पूरा जानने का जरूरी चीज यही है कि पूरा जो नीट एग्जाम है वो मेनली जो इसका मकसद है कि ये एक एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। जितने पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको कैटर करने के लिए उनके रिक्वायरमेंट को एक एग्जाम होना चाहिए, और वही है नीट, वो पहला चीज है। और दूसरा ये आपको फीस कितना भरना है, जनरल में आपको 1700 लगेगा, SC ST OBC में लगेगा 1000 से 1600 के बीच में, ठीक है। और ये सब सारी डेट्स हैं, 3 मई को एग्जाम है, 3 घंटे का 2 से 5, बाकी सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड एवरीथिंग आएगा समय के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग को उम्मीद करते समझ में आया। तो उसके बाद ये तो एक और डिटेल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस आपका एक्स्ट्रा डिटेल्स है। मैं आपको जल्दी से इसको स्वैप भी कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आप लोग कैसे करोगे, ऑनलाइन मोड से करोगे। मैं आपको जैसे आगे बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है और रजिस्टर कर लेना है। ऑनलाइन में ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। सबमिशन ऑफ आप NTA वेबसाइट मतलब neet.nta.nic.in, इसी में जो हम लोग का आ रहा है पेपर, उसी में आपको ये वो करना है, ठीक है। आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, बिल्कुल ये भी ध्यान से देख लो। पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस का प्रूफ कहाँ से लाओगे, एड्रेस का प्रूफ आप लाओगे अपने आधार कार्ड से, ठीक है। उसके बाद स्कैन्ड सिग्नेचर जो है, स्कैन्ड सिग्नेचर मतलब आपको कौन सा सिग्नेचर लगेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब जो ऑनलाइन सिग्नेचर है, उसका क्या है कि कुछ नहीं है, ऑनलाइन सिग्नेचर कैसे आएगा, आपने खुद से साइन मार के उसको फिर फोटो खींच के मोबाइल से आप अपने PC में भेज लो, ठीक है। आप फोन से भी रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे काम चल जाएगा। और ऑब्वियसली एक बंदा एक ही एप्लीकेशन भर सकता है, जितने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। और आपने जो ईमेल और मोबाइल नंबर जो डाला है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो नंबर डाला ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, मतलब बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्म्स आर देयर ओनर पेरेंट्स इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड विल बी सेंड बाय NTA थ्रू मेल। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो आगे देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और जो 2026 में देना है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे भी हम लोग वीडियो ले आएंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो, कमेंट करेंगे तो। लेकिन हालांकि उसमें भी मोर और लेस यही सब इन्फॉर्मेशन है जो आपको हम लोग ने बता दिया, ठीक है। तो ये था हम लोग का पार्ट 1 जो हम लोग ने सर्कुलर के बारे में पढ़ा, सर्कुलर के बारे में जाना कि नीट का जो सर्कुलर है वो क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हाउ टू फिल, ठीक है, मतलब पेपर को कैसे भरोगे, उसको कैसे भरोगे, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। अभी तक चैनल पे बने हो तो सब्सक्राइब करके जाना और सारे डाउट्स क्लियर करके जाना, ठीक है। पहला काम क्या है, स्टेप 1 है आपका, देखो अगर जो नए देखना चालू किया अभी वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेन पार्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है कि आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, इसी चीज को फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 1 में आपको गूगल में टाइप करना है नीट, ठीक है, बस सिंपल नीट क्लिक करना है, सर्च करना है, तो आपको जब पहला लिंक खुल जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट इंडिया, इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे इसको क्लिक करोगे आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट से फैमिलियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लियर कट नया लिंक बनाया दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 इज लाइव, तो इसको जल्दी से क्लिक कर देना है और इसको क्लिक करके आपका एक न्यू ब्राउजर खुल जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग मान लो यहाँ पे इस बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट ब्राउजर खुल जाएगा जहाँ पे आपका examinationservices.nic.in का वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें एनीवे हम लोग आते हैं, उससे पहले आप लोग का ब्राउजर में यही दिख रहा है अभी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर 2026 इज लाइव, तो ये हम लोग का मेन चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बटन क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026, मतलब जो अभी का एग्जाम होने वाला है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका फिर नेक्स्ट ब्राउजर खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट ब्राउजर खुलेगा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा वेबसाइट कुछ दिखेगा examinationservices.nic.in, इस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्च नहीं करना है, आप लोग उस लिंक को फॉलो करोगे इस पेज में खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 बटन दिख रहा है हमको, 1 2 3, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो ये पहला बटन दिख रहा है नीट यूजी 2026 के लिए स्वयं को पंजीकृत करें, मतलब पंजीकृत मतलब क्या होता है, पंजीकृत मतलब रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर नीट 2026, यहाँ पे नीचे एक बटन रहेगा कि रजिस्टर करने का, कि यहाँ से रजिस्टर करना है, इसको रजिस्टर करोगे तो हम लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन का बटन दबाओ, क्योंकि देखो इसमें 3 बटन है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये वाला बटन दबाना है, ये वाला बटन मतलब आप लोग न्यू यूजर हो, ठीक है, आप लोग न्यू यूजर हो, तो इसके नीचे यहाँ पे रजिस्टर का बटन है, उसको क्लिक करेंगे। ये क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मान लो मैं अभी न्यू यूजर हूँ, इसका मतलब थोड़ी देर बाद तो जरूरी नहीं न्यू यूजर होगा, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है, तो मैं न्यू यूजर नहीं रहा, तो उसके बाद एक्सेस कैसे करोगे, उसके बाद यहाँ से एक्सेस करोगे, ठीक है। तो ये नहीं, ये पार्ट 2 है। अभी मेन पार्ट क्या है कि अगर आप लोग न्यू यूजर हो तो इसको क्लिक करोगे, ठीक है, इसको क्लिक किया, उसके बाद ये नया वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें आपको है कि देखो ऐसा कुछ दिखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा। देन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए बटन दबाया है, वो आप लोग का पहला काम है। सेकंड काम क्या रहेगा आप लोग का, बेसिकली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप जो 1700 रुपये आपके लगेंगे फी पेमेंट के लिए, उसको फी पेमेंट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बस वही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एकदम क्लियर कट कर दिया कि 1700 रुपये किन के लिए है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो तो आपके 1600 लगेंगे, और अगर बाकी जितने कैटेगरी बच गए वो हो आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पीडब्ल्यूडी, फिजिकली डिसेबल्ड हो, या इनफैक्ट थर्ड जेंडर भी हो, ट्रांसजेंडर भी हो, तो उनको भी पेपर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी जो फीस लगेगी इन चारों सेक्शंस की, वो उनकी लगेगी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये, ठीक है। मतलब बेसिकली थोड़ा सा कम है जनरल के और ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में, ठीक है। ये था पहला पार्ट। आपको क्या करना है, उसी को स्क्रॉल करना है जो आपको यहाँ पे बट मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, इसको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सारे डिस्कशंस आएंगे जो मैंने आपको बताया वो है, ठीक है। आपको फिर अपना पासवर्ड रखना होगा, ईमेल रखना होगा, ये सब सारे आगे की चीजें हैं, वही आपको बता रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो चेकबॉक्स है इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, मतलब ये आपको बेसिकली कंफर्म करता है एनटीए कि आप लोगों ने सब कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ लिया है। ऐसे क्लिक करोगे, ऐसे बैक टू बैक आपका सबसे पहला डिटेल्स आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स करके, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपने जितने इंफॉर्मेशन है वो आपको बताते जाना है, ठीक है। मान लेते हैं कैंडिडेट का नाम शुभम कुमार है, ठीक है, शुभम कुमार है, और उसके पापा का नाम, फादर का नाम क्या है, लेट्स से आर्यन या आर्यन कुमार, ऐसा कुछ नाम है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद मदर का नाम क्या है, मदर का नाम लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, अंजलि ले लेते हैं फॉर एग्जांपल।
तो अंजलि कुमारी ले लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे एकदम बिल्कुल अच्छे से आराम से टाइप करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत टाइम है अभी, ठीक है। चुपचाप इसको आराम से फॉलो करो बिना किसी टेंशन के। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ है लेट से 15 फरवरी, आज डेट क्या है 15 फरवरी, और ईयर डाल देते हैं लेट से 2000, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। नीट में तो काफी ईयर रिलैक्सेशन रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 फरवरी 2000 है या ऐसा 15 फरवरी 1996 भी है, कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद क्या है, अपना जेंडर सर्च करोगे। जेंडर सर्च में आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो आपको क्या डालना है, मान लेते हैं शुभम कुमार की बात हो रही है, वो मेल है, तो यहाँ पे वो मेल करेंगे, तो यहाँ पे मेल आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, आपको कंफर्म करना है पर्सनल डिटेल। जो यहाँ पे जो चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है वही सेम टू सेम चीज आपको यहां पे फिर से पुट करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको पुट करोगे तो यहां पे क्या आएगा, कैंडिडेट नेम फिर से लिख देंगे हम लोग शुभम कुमार। उसके बाद फादर्स नेम में हम लोग लिख देंगे आर्यन कुमार, ठीक है। और उसके बाद मदर्स नेम में कर देंगे कुछ अंजलि कुमारी। मतलब जो ऊपर लिखा है सिंपली उसको फिर से लिख देना बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया आपको, उसका बताया कि जो डेट ऑफ बर्थ डाला है उसको भी सेम टू सेम चीज यहाँ पे बिल्कुल कोई अंतर नहीं होना चाहिए, 15 फरवरी 1996, ठीक है। तो यहाँ डालोगे तो हो जाएगा काम। उसके बाद क्या है, इसी सेम चीज को क्या करना है, नीचे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन है ना, इतना सारा इंफॉर्मेशन भरना होगा, तो कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे आप फिर से कंफर्म करोगे सेकंड टाइम अपना जेंडर, तो आप क्या हो, मेल हो तो मेल डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस क्या करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 से 3 लाइन लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 बॉक्सेस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। एनीवे फर्स्ट एड्रेस में तो फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला ऑप्शनल है। मतलब चाहो तो आप एक लाइन में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन वो फिर क्राउडेड लगेगा, ठीक है। तो क्राउडेड नहीं लगने के लिए 3 लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट करो टोटल एरिया को, तो ठीक है। और उसके बाद इसको करो क्लियर। कंट्री क्या है, कंट्री आपका इंडिया है। स्टेट क्या है, स्टेट मान लेते हैं हम लोग कोई झारखंड में दे रहा है, ठीक है, रांची में दे रहा है, तो ये शुभम कुमार झारखंड के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा झारखंड। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट से रांची है, ठीक है। आपकी पिन कोड क्या है, पिन कोड रांची का कुछ भी हो सकता है, से ABC 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ पिन कोड है 6 डिजिट का, तो आपको डाल दोगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिस नहीं करना है, ईमेल एड्रेस एकदम करेक्ट डालना, ठीक है, abc@gmail.com। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने आपके डिटेल्स आएंगे, आपका जो एडमिट कार्ड का इंटीमेशन आएगा, उसके बाद जो जोसा काउंसलिंग होगी, ठीक है, जोसा तो जेईई मेन में होता है, इनमें जितनी काउंसलिंग रिलेटेड होगी, और उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद जितने सारे आपका OTP एटसेट्रा सब कुछ आएगा, वो आपके ईमेल और फोन नंबर के थ्रू ही होगा। इसलिए इन दोनों को आपको बिल्कुल किसी भी हाल में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तो जो ईमेल ऊपर लिखा है एकदम सेम टू सेम यहाँ लिख देना बिना किसी ये गड़बड़ी के। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी जैसे बताया, मोबाइल नंबर लिख दोगे आप, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। उसके बाद कंफर्म मोबाइल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल अपने पापा का या अपनी मम्मी का या भैया भाई दीदी किसी का भी यहाँ पे 10 डिजिट का फोन नंबर डाल देना, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद इसको बस कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपको यहाँ पे ऑप्शनल जो फोन नंबर डाला वो भी डाल सकते हो। उसके बाद क्या है, वर्तमान के पते। अब उसके बाद क्या है, आपका वो था ऊपर टेम्पररी एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब जिसमें आपका एक्चुअल जितनी बातचीत होगी वो एड्रेस है, उसमें और परमानेंट एड्रेस में क्या अंतर होता है, बच्चे को बहुत डाउट रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ऐसा एड्रेस है जहां पे आपका खुद का घर है, मतलब खुद का घर भी नहीं है, इनफैक्ट मतलब ऐसा जगह है जहां पे आप एक्चुअली यूजुअली रहते हो, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं अपना घर हो, बट वहां पे आपके पापा मम्मी जो हैं आप यूजुअली परमानेंट रहते हैं, तो उसको करना है। तो अगर आपका अलग है तभी ये सब जितना ऊपर आपको बताया वही सेम काम यहाँ पे करोगे विद अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 आएगा, मैं आपको जैसे बोला कि 3 लाइन में लिखना है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्री कौन सा है, कंट्री इंडिया है। मान लेते हैं कि इनका स्टेट इस बार जहाँ पे एक्चुअली परमानेंट एड्रेस है उसका स्टेट लेट से बिहार है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेट से दरभंगा है फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है। और उसका फिर पिन कोड क्या है, उसका पिन कोड है 236412, ऐसा करके कुछ है। एनीवे बिहार का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 लाख में होता है, जो भी होता है पिन कोड, ठीक है, वो डालना है। अगर आपका डिफरेंट है आपका वैल्यू, लेकिन अगर मान लो आपका जो जहां परमानेंट और प्रेजेंट सेम है, जिसके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि परमानेंट और प्रेजेंट क्या रखना है, अगर सेम चीज है तो सिंपली ये सब काम कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली इस बटन को क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे जो यहाँ पे भरा है सेम टू सेम यहाँ पे अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यही मतलब है, ठीक है। उसके बाद फाइनली नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे जैसे आपको बताया कि आपको एड्रेस लाइन 1 लिखना है। ये क्या है आपका एक्चुअली परमानेंट एड्रेस है, तो आप पंक्ति एड्रेस 1 लिखोगे, 3 भाग में फिर से बांटोगे, ठीक है। और कंट्री लिखोगे, कंट्री क्या है, इंडिया है। फिर स्टेट क्या है, स्टेट आपको एक्चुअली इस वाले में लेट से बिहार में रहते हो दरभंगा में। पिन कोड में ड्रॉप डाउन करोगे इधर बटन से, अपने आप को सारी डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। देश को भी सिलेक्ट करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो बटन है वो क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको इंडिया का नाम आ जाएगा। यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारी चीजें लाइन खुल जाएंगी, वहां पे जितने स्टेट्स हैं इंडिया के वहां पे आप डाल दोगे। लेट्स से आप बिहार के हो तो बिहार डाल दोगे, ठीक है। चूज पासवर्ड में यहाँ पे इसको भी नहीं भूलना है, आपने जो अपना जो ईमेल दिया है और जो अपना फोन नंबर दिया है, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको फॉलो करना है। और उसी हिसाब से यहाँ पे भी पासवर्ड खुद का बनाना है, ऐसा पासवर्ड जो नहीं भूलो, ठीक है। कंफर्म करोगे तो यहाँ सेम चीज लिखो, यहाँ पे भी लिख दोगे पासवर्ड जो आपका एक्चुअल पासवर्ड है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे 5-10 ऑप्शंस आते हैं, उसको यहाँ पे डालोगे और उसका आपका सिक्योरिटी आंसर। ये इसका सुरक्षा को प्रश्न का मतलब तात्पर्य बस यही है कि कभी कभी होता है कि मान लो ईमेल भी फंस गया, ईमेल नहीं आता, नंबर भी नहीं आता, इसमें तो कोई एक चीज याद है और उसके बाद एज अ सेकंड लॉगिन अथॉरिटी यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होना चाहिए जो कि आपको आइडेंटिफाई कर सके कि आप लोग सेम पर्सन हो, ठीक है, बस यही मतलब है। और उसका क्या है, फाइनल चीज है कैप्चा। जो कैप्चा यहाँ डालोगे, जो ये नंबर दिख रहा है बस सिंपली, और कुछ कहीं से नहीं लाना है, हर बार ये अलग होगा। R03007 मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है, ये RO3007 मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या है, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल डॉक्यूमेंट वो सब डालना है, बेसिक वो पासपोर्ट साइज फोटोज एंड फी पेमेंट वो सब करना है, तो वो सब हो जाएगा। यही मेन चीजें जो आप लोग को समझना जरूरी था, और इसी से आप लोग का बाकी डाउट भी क्लियर होता है, ठीक है। तो दैट्स इट। आई थिंक आप लोग को इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है, अगर आगे का कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे से फॉर्म भरो। मैं तो जल्द बोलूंगा, एडवाइस करूंगा कि जल्द से जल्द फॉर्म भर के निश्चिंत हो जाओ, एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, जो कि ऑलरेडी आप लोग लगे हुए होंगे, ठीक है। एग्जाम में समथिंग 3 महीने से भी कम का टाइम बाकी है, ठीक है, मतलब 90 दिन भी नहीं है। आप सोच लो 90 दिन में कितने एक पूरा इतना पहाड़ सिलेबस 97-98 चैप्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग को क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अभी से लगना पड़ेगा और हम पूरा जोर मेहनत लगा के मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट। आप लोग अच्छे से कर लेंगे, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ, जहां पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे और बातचीत करेंगे रिलेटेड टू अदर नीट एंड जेईई टॉपिक्स, जहां पे हम लोग उसकी डिस्कशन करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन एज वेल एज एजुकेशन की भी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।